तारीखों का ऐलान हो गया है। आम चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को एक के बाद एक करारे झटके लग रहे हैं। आज फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एकदम सख्त शब्दों में कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विवाद पर आ रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाकई में काबिल तारीफ है, ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पूरा केस पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ है, देश के गरीब गुरबा की जेब से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर अभी भी बहुत सारी बात की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को दिया गया पैसा निकाला आपकी जेब से गया है। सच बताएं तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए सख्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम विवाद में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है वो है बीजेपी। और हो भी क्यों ना, अरे भाई ये योजना भी तो बीजेपी की सरकार में लाई गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भी बीजेपी को ही मिला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चंदा सिर्फ बीजेपी ने ही लिया है, बाकी पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए हों। अरे नहीं बाबा, हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कतई नहीं है। दूसरे नंबर पर चंदा लेने वाली पार्टी टीएमसी बनी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। बात इन सब की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा तरीन बातों का किया जाना जरूरी है। बीते रविवार को ईसीआई की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में सबसे टॉप पर रहे फॉर्च्यूनर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को सबसे अधिक 509 करोड़ रुपए दान में दिए थे। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के इन लाभार्थियों में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बिहार का सत्ताधारी दल जेडीयू भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि एससी के एक्शन के बाद गाज सब पर गिर रही है। इस कड़ी में जब सवाल टीएमसी और जेडीयू से किए गए तो उनके जो जवाब आए हैं सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। ठंडा ठंडा कूल डाबर नवरत्न आयुर्वेदिक तेल लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। दरअसल टीएमसी और जेडीयू का कहना है कि कोई उनके पार्टी ऑफिस में सीलबंद लिफाफे दे गया था जिसके अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, और इसलिए वो इस बात से अनजान थे कि ये दान किसने दिया। हालांकि ये दोनों पार्टियां इन्हें मिले सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हजम कर गई हैं, बगैर ये जाने कि वो किसने दिए थे। है ना ताज्जुब की बात। लेकिन आप अपने मन को ये कहकर शांत कर लीजिए कि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। फिर भी शांत ना हो तो अमिताभ बच्चन की सलाह मानकर ठंडा ठंडा कूल डाबर नवरत्न आयुर्वेदिक तेल लगा ही लीजिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की तरफ से कंप्लीट पक्ष क्या रखा गया था वो भी जान लीजिए। टीएमसी ने 27 मई 2019 को ईसीआई को दिए अपने आवेदन में कहा कि इनमें से अधिकांश बॉन्ड गुमनाम रूप से उनके कार्यालय में भेजे गए थे, या तो ड्राफ्ट बॉक्स में डाले गए या कोई ऑफिस में ऐसे ही छोड़ गया, जिससे उनके लिए खरीदारों के नाम और विवरण सुनिश्चित कराना असंभव हो गया है। हालांकि टीएमसी ने एक सुझाव देते हुए ये भी कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड को दिए गए खास नंबरों का इस्तेमाल करके पहचान की जा सकती है। पार्टी ने संकेत दिया कि इन बॉन्डों के एकमात्र जारीकर्ता के रूप में एसबीआई के पास बॉन्ड धारकों के सभी जरूरी विवरण हैं, जिनमें उनके केवाईसी दस्तावेज, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफ और बैंक की आवश्यकता अनुसार अन्य सहायक दस्तावेज भी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की तरफ से कंप्लीट पक्ष क्या रखा गया था वो भी जान लीजिए। जेडीयू ने चुनाव आयोग को बताया कि 3 अप्रैल 2019 को पटना जेडीयू कार्यालय में 10 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड आया था। हालांकि ये चंदा किसने दिया था इसकी कोई जानकारी पार्टी के पास नहीं है। ईसीआई को दिए अपने हल्फनामे में जेडीयू ने कहा, कोई व्यक्ति 3 अप्रैल 2019 को पटना में हमारे कार्यालय में आया और एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। जब इसे खोला गया तो हमें 1 करोड़ रुपए के 10 चुनावी बॉन्ड मिले थे। आगे जेडीयू ने ईसीआई को बताया कि 10 अप्रैल 2019 को ही हमारी पार्टी ने 10 करोड़ के बॉन्ड को पटना के मुख्य एसबीआई ब्रांच में जमा करा दिया। हालांकि जब डोनर के बारे में जानकारी मांगी गई तब जेडीयू ने कहा कि इसे देने में पार्टी असमर्थ है। फिलहाल इधर आज एससी में हुई सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। अब एसबीआई क्या एक्शन लेगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।